बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। वो कौन सी दरख्वास्त है जो अल्लाह ताला ने शैतान की मंजूर की? फरिश्तों ने शैतान को कैद क्यों किया था? आखिर मिट्टी आग से अफजल क्यों है? इसकी क्या वजह है? शैतान के मरदूद होने से पहले मुख्तलिफ आसमानों पर शैतान के नाम क्या थे? शैतान की औलाद और इनके काम क्या हैं? शैतान से बचने की एक खास दुआ क्या है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शैतान यानी कि इब्लीस, ये पहले जिनों में से था। जब जिनों ने जमीन में फसाद बर्पा किया तो अल्लाह ताला ने इनको खत्म करने के लिए फरिश्तों का एक लश्कर भेजा, जिन्होंने उन्हें मारकर समुद्री जजीरों की तरफ फेंक दिया। इब्लीस फरिश्तों के हाथों कैद हो गया। वो इसे अपने साथ आसमान पर ले गए। जब इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म मिला तो कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने इसे मुझ पर फजीलत दी, हालांकि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से और इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। शैतान ने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा और तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम से मुंह फेर कर खड़ा रहा। जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सजदा करने के बाद वो उठे तो उन्होंने देखा कि शैतान ने सजदा नहीं किया, उसने तकब्बुर किया है। वो दोबारा सजदे में गिर गए और उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें सजदा करने की तौफीक दी है। लेकिन शैतान को अपने इस फेल पर पशेमानी ना हुई। तब अल्लाह ताला ने इसकी सूरत को मसख कर दिया, इसकी सूरत को खंजीर की तरह बना दिया, इसके चेहरे को बंदर के चेहरे की तरह, इसके होंठ बैल की तरह, इसके दांत खंजीर की तरह और इसकी दाढ़ी में सिर्फ 7 बाल बाकी रह गए। इसी सूरत में इसे जमीन पर फेंक दिया गया और कयामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक बन गया। शैतान कितना खूबसूरत था, हसीनो जमील, कसीरुल इल्म और कसीरुल आबिद, फरिश्तों का सरदार, मगर अपने तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला के गजब से ना बच सका। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। 14,000 सालों तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में इसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान में जाहिद, तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वाली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजन और सातवें आसमान में अजाजील था और लौहे महफूज में इसका नाम इब्लीस था और ये अपने अंजाम से गाफिल था और अपने खात्मे से बेखबर था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब शैतान पर लानत फरमाई गई, इसकी सूरत को बदसूरत कर दिया और इसको वहशतनाक बना दिया गया, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाई। उसने शैतान को इंसानों की आंखों से ओझल कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे देखकर वहशत महसूस करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, तूने मेरी औलाद पर इब्लीस को मुसल्लत कर दिया है, अब इससे रिहाई तेरी रहमत के बगैर कैसे होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे हर एक फरजंद के साथ मैं फरिश्ता मुहाफिज मुकर्रर कर दूंगा। एक नेकी का सवाब उन्हें 10 गुना मिलेगा। इनके आखिरी सांस तक इनकी तौबा कबूल करूंगा, इनके लिए बख्शिश आम कर दूंगा। मैं बेनियाज हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, ये हमारे लिए काफी है। शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी बनाए, इन पर किताबें नाजिल की, मेरे रसूल और मेरी किताबें क्या हैं? जवाब आया, काहिन तेरे रसूल और गुदी हुई खाले तेरी किताबें हैं, तेरी हदीसें झूठ हैं, तेरी मस्जिद बाजार हैं, तेरा घर हमाम खाने हैं, तेरा खाना वो जिस पर मेरा नाम ना लिया गया हो, तेरा पीना शराब है और औरतें तेरी जाल हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिट्टी आग से अफजल क्यों है? आग की फितरत में फसाद है और शैतान को आग से बनाया गया था। इसके तकब्बुर और हसद करने की एक वजह ये भी थी। मिट्टी आग से कई एतबार में अफजल है। जो चीज मिट्टी में चली जाए इसे निस्तो नाबूद नहीं करती, इसके बरअक्स जो चीज आग में चली जाए वो इसे निस्तो नाबूद कर देती है। जबकि मिट्टी की खासियत इसके बरअक्स है, जो चीज इसके अंदर जाए इसे कई गुना करके बाहर निकालती है, मसलन गल्ला वगैरह। आग की तबीयत में तश्त और हिद्दत है, जबकि मिट्टी की तबीयत में आजिज़ी, सकून और इनकसारी पाई जाती है। मिट्टी से अशिया बनाई जाती हैं, इसी से हैवानात,
और इंसानों को रिज़्क मिलता है, इसी से इंसान को लिबास नसीब होता है। मट्टी ही इंसान की मईशत का जरिया है, मट्टी पर ही इंसानों के मस्कन हैं। मगर आग ऐसी खसूसियत से महरूम है। आग खुद ब खुद कायम नहीं रह सकती, बल्कि ये किसी की मोहताज होती है। आग मट्टी की मोहताज है, जबकि मट्टी आग की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में मट्टी का जिक्र किया है, इसके फायदे बयान किए हैं। इसे बिछौना बनाया, फर्श बनाया और लोगों को इसके बारे में गौर व फिक्र करने की दावत दी, जबकि आग का जिक्र सजा, खौफ और आजाब की जगह किया गया है। अल्लाह ताला ने मट्टी को अपने पाकीज़ा घरों के लिए मुंतखब किया है, जिनमें इसे याद किया जाता है। वहाँ सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान होती है। अल्लाह ताला ने मादनियात ज़मीन के सपुर्द की हैं, इसमें नहरें और चश्मे रवां फरमाए हैं। इसका दामन फलों, दानों, कुव्वतों और दीगर सामानों से भर दिया है। इस पर पहाड़, बाग और खूबसूरत मनाजर पैदा किए हैं। लेकिन आग में कौन सा बागीचा है, कौन सी मादनियात या हसीन मनाजर इसके हवाले किए गए हैं, इसमें कौन सी नहर और कौन से चश्मे जारी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी वजह से मट्टी आग से अफजल है। शैतान की भी इसी तरह औलाद होती है जिस तरह इंसानों की औलाद होती है। इनमें से बाज़ का काम लोगों को नमाज और वुज़ू में वसवसे डालना होता है, बाज़ का काम बाजारों में घूमना होता है, बाज़ का काम लोगों से झूठी कस्में उठवाना होता है, कुछ का काम होता है लोगों से ज़िना करवाना, कुछ का काम होता है झूठी अफवाहें फैलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान पानी पर अपना अर्श लगाता है, फिर अपने लश्कर ज़मीन पर भेजता है। इसका सबसे करीबी वो होता है जो बड़ा फितना बर्पा करता है। शैतान का एक चहीता आता है, वो कहता है कि मैंने फलां काम किया है। शैतान कहता है तूने कोई आला काम नहीं किया। फिर दूसरा आता है, वो कहता है मैंने फलां मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। शैतान इसे इस काम की वजह से उसे अपना करीबी बना लेता है और कहता है हाँ तूने ये एक अजीम काम किया है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को पैदा फरमाया तो इनके दिल में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को रखा, यानी 4 खजानों को रखा, मार्फत, अकल, ईमान और यकीन। इंसानी दिल पर 4 दुश्मनों को मुसल्लत किया गया, शैतान, नफ्सियानी ख्वाहिशात, नफ्से अम्मारा जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, और दुनिया। और कयामत तक के लिए शैतान मलऊन को छूट दे दी गई। शैतान ने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इंसानों के पास, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं और बाईं तरफ से। फिर जब अल्लाह ताला ने इंसानों की कमजोरी को देखा तो अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 इस्मा की तालीम दी, जिनके जरिए इंसान इन 4 दुश्मनों से बच सकता है। वो 4 इस्मा ये हैं, या अव्वलु, या आखिरु, या ज़ाहिरु, या बातिनु। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ औलाद आदम, तुम इन 4 कलिमात की वजह से शैतान से बच सकते हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शैतान दाएं बाएं और आगे पीछे से हमला कर सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे से हमला नहीं कर सकता। ऊपर से अल्लाह ताला की नजर रहमत शामिल हाल होती, इस वजह से वो ऊपर से हमला नहीं कर सकता। और कदमों के नीचे जमीन का वो हिस्सा है जहां अल्लाह के औलिया इसकी बारगाह में सरपा सुजूद होते हैं। इनके सजदों की बरकत से अल्लाह ताला ने शैतान से हमें महफूज रखा है। हजरत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में शैतान मलऊन को देखा तो मैंने इससे पूछा, कौन सी चीज़ तेरे लिए बहुत ज़्यादा सख्त है जो कि तेरी परेशानी का बाइस बनती है? तो शैतान ने जवाब दिया, बंदे का आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सबसे सख्त मेरे लिए ये चीज़ है। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में शैतान मलऊन को देखा तो मैंने इरादा किया कि मैं इसको डंडे से मारूं। तो शैतान ने कहा, ए अबू सईद, क्या आपको मालूम नहीं मैं किसी असले या डंडों से नहीं मरता? आपने फरमाया, मैंने उससे पूछा तो फिर तुझे किस चीज से डर लगता है? तो उसने कहा, जो बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो मुझे उससे डर लगता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको शैतान और गुनाहों से महफूज रखे, बेशक वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपको इससे अगली वीडियो में।